नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की इस गणित की एक नई श्रृंखला में, जहां पर हम बेसिक गणित को सरल, आसान और उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। पिछले डे के वीडियो में हमने आपको संक्रिया मिश्र संक्रियाओं के बारे में बताया था और उसके कुछ नियम भी बताए थे कि मिश्र संक्रियाओं को कैसे हल किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। उसमें सभी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको हल करने का तरीका बताया था। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए तो वो पिछले दिन का वीडियो आपको मिल जाएगा और आज हम उसका प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो इसमें भी उसके नियमों को देखते हैं और उसका अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। मिश्र संक्रिया, हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्र संक्रिया। अंग्रेजी में कहेंगे मिक्स्ड ऑपरेशन, मिक्स्ड ऑपरेशन। तो आज प्रैक्टिस करते हैं इसी का। एक सवाल है हमारा, 30 भागे 6 धन 31। तो ये आज का हमारा सवाल है, इसको हल करना है। पिछले डे के वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये जो मिश्र संक्रियाएं हैं उनको हल करने का एक फार्मूला है या उसके स्टेप बाय स्टेप हल करने का एक क्रम होता है। तो हम यहाँ पर उसका शॉर्ट का फार्मूला लेके दे रहे हैं, भाग जोग। इसी स्टेप में हमको हल करना है। यहाँ भाग से मतलब होता है भाग, इससे गुणा, जोड़ और घटाना। सबसे पहले हमें भाग की संक्रिया करना होगी। तो देखते हैं, तो इसमें पहले ही हमारा भाग मिल गया है, तो 6 का भाग 30 में देंगे। 6 पंचे 30, ये 30। इसके बाद धन 31। दूसरी स्टेप में हम करेंगे गुणा करना है। चूंकि इसमें गुणा नहीं है तो तीसरा स्टेप देखेंगे हम, जोड़ करना है, तो जोड़ इसमें है, तो यही हमारा आखिरी स्टेप हो जाएगा। 5 31 36, यही हमारा आंसर, यह उत्तर हो गया। तो चलिए दूसरा सवाल हल करते हैं। अट्ठाईस भागे 2 धन 30। तो यदि आपने पिछले दिन का वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसका सही राइट आंसर क्या होगा। चलिए अपना मिलान करिए। पहला स्टेप है भाग, तो भाग हमारा पहले ही स्टेप में मिल जा रहा है, तो इसका भाग 2 का भाग 28 में देंगे तो इसका आंसर होगा 14 है। इसके बाद धन 30। इसके बाद हमारा भाग के बाद हमारा गुणा है, तो गुणा इसमें है ही नहीं, तो गुणा करना ही नहीं हमको। इसके बाद जोड़ है, तो जोड़ 14 और 30 46, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा सवाल हल करते हैं। इकतालीस ऋण 19 गुणा 5 धन 67। तो इसको हल करने के लिए हमें वही नियम अपनाना है, स्टेप बाय एक बार में
एक स्टेप में एक ही ऑपरेशन करना है, अर्थात एक ही संक्रिया को हल करना है, और जिस संक्रिया को हल करना होता है उसको केवल उसी जगह पर करना है। ऐसा नहीं है कि हमको भाग करना है या गुणा करना है तो गुणा यहाँ रखेंगे, जहां पर वो बैठा है वहीं पर हमको करना है। तो कोई भी ऑपरेशन करना हो, कोई भी संक्रिया हल करनी हो, तो एक स्टेप में एक ही संक्रिया को हल करना है और उसी जगह पर हल करना है। उससे पहले जो भी संक्रिया होगी उसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, या उसके बाद जो भी संक्रिया आएगी उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। जब उसकी बारी आएगी तो उसको भी हल किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहली संक्रिया हमारी सूत्र के अनुसार भाग है, लेकिन इस मिक्स्ड ऑपरेशन के इस सवाल में भाग हमारा कहीं है नहीं है। तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। गुणा देखते हैं। अब गुणा हमारा संक्रिया यहां मिला है, समझिए यही गलतियां करते हैं। अब चूंकि भाग है नहीं है तो हमारा दूसरा है स्टेप गुणा का। तो गुणा है तो यहां, तो इससे पहले जो संक्रिया है, घटाने वाली संक्रिया है, इसको हम ज्यों पता लिखेंगे। अर्थात एक स्टेप में एक ही संक्रिया को हल करना है और उस संक्रिया को हल भी करना है तो उसी जगह पर हल करना है, ना कि उससे पहले हल करना है। तो उससे पहले जो भी संक्रिया आएगी उसको हम ज्यों पता लिख देंगे। तो 41 ऋण, इसके बाद इसका गुणा करेंगे तो 5 नम्मा 45 की 5 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9। ये हमारा इस संक्रिया को हमने पहले स्टेप में हल कर दिया। इसके बाद जो भी संक्रिया है उसका निशान के साथ, चिन्ह के साथ ज्यों को उतार देंगे। अगला स्टेप है हमारा गुणा। गुणा इसी पहले में ही आ गया था। अब हमारा अगला स्टेप है जोड़। जोड़ करना है तो जोड़ की संक्रिया हमारी यहां है, तो ऐसा नहीं कि इसको जोड़ देंगे हम यहां कर देंगे, नहीं, उससे पहले जो संक्रिया उसको ज्यों पता रखेंगे। तो 41, हाँ यहां से थोड़ी है। अब चूंकि यहां पर प्लस का धन का 67 है और ये माइनस का 95 है, तो जब कभी भी प्लस तो घटता है, या इधर को माइनस हो और इधर को प्लस हो तो घटेगा। जब कभी भी प्लस माइनस दोनों, धन का और ऋण की दोनों संख्याएं पास पास होगा तो घटेगा। तो इसके अनुसार 95 जो भी बड़ी संख्या है तो इसमें 95 में से 67 घटेगा। भले ही हम 30 संक्रिया में जोड़ का स्टेप कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये प्लस और माइनस की पास पास आ जाती हैं, तो जब भी प्लस माइनस की पास पास आएगी तो वो जोड़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। तो और घटेगा तो किसमें से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। तो 95 में से 67 रह जाएगा, तो 5 में से 7 नहीं जाएगा, तो 5 के बनेंगे 15, 15 में से 7 गया, 8 बचा। अब इसके पास 8 बचेगा, तो 8 में से 6 गया, 2 बचा, तो ये 28 बचा। अब इसमें चिन्ह किसका रहेगा, तो जिस संख्या में से घटाया है उसका जो चिन्ह क्या है, तो इसका चिन्ह ऋण का था, इसलिए इसके बीच में हम ऋण का निशान लगाएंगे। अब तीसरा स्टेप जो है हमारा घटाने का है, तो घटाना यहाँ आ ही गया है। तो इस 41 में से 28 जाएगा, 1 में से 8 नहीं जाएगा, 1 लेगा, इससे 1 दहाई उधार लेगा, तो 11 बनेगा, 11 में से 8 गया, 3 बचा। अब चूंकि इसने 1 दहाई इसको दिया था, इसलिए इसके पास 3 दहाई बची। अब 3 दहाई में से 2 दहाई जाएगी, तो 1 दहाई इसके पास बचेगी। तो यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए इसी कड़ी में फिर तीसरा चौथा सवाल हल करते हैं। छियालीस ऋण 56 भागे 8 ऋण भागे 8 ऋण 15 है। ये हमारा सवाल है। तो इसको हल करने के लिए पहला स्टेप हमारा है भाग, लेकिन भाग तो बीच में है, पहले तो है नहीं है। तो मैंने हमेशा बताता हूं कि ऐसे सवालों में
उसी जगह पर हल करना है, ना कि उसको पहले। तो उसके पहले जो भी संक्रिया होगी इसको जय पत्र दे। इसके पहले संक्रिया है घटाने की, तो घटाने का जय पत्र रख देंगे लड़। अब ये संक्रिया भाग है और भाग हमारे नियम के अनुसार हमको पहले हल करना है, तो इसलिए 8 का भाग 56 में करेंगे। तो जब 8 का भाग आप 56 पे देंगे तो 8 सत्ते 56, 7 बार गया, ये 7 ऋण 15। दूसरी संक्रिया है हमारी गुणा। गुणा इसमें है ही नहीं है, कोई बात नहीं। तीसरी संक्रिया हमारी जोड़। जोड़ भी इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। तीसरी संक्रिया हमारी घटाने की, बल्कि जोड़ की संक्रिया इसमें है, ये इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर घटाने की संक्रिया करना है तो इसको कर देंगे 46 46 ऋण, ये भी ऋण का और ये भी ऋण का। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी ऋण ऋण का पास में होता है तो वो हमेशा जुड़ता है। ऋण ऋण की जब दोनों संख्या पास में होगी तो वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो ऋण का 7 है और ऋण का 8 है, लेकिन वो जुड़ेगा, लेकिन वो ऋण में ही आएगा। जुड़ेगा लेकिन वो ऋण में ही आएगा। तो इसलिए ऋण का 7 और ऋण का 15, इसका मतलब हो गया 7 और 15 22, तो ऋण का 22 हो गया ये। अब घटाना, ये तो 46 में से 22 जाएंगे, 4 2, ये 24 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसका एक स्टेप हम यहां से भी हल कर सकते थे, क्योंकि यहां दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहां धन का 46 है। जब किसी संख्या या अंक के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है तो उसको हम धनात्मक संख्या ही मानते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको भी घटा सकते थे। इसका एक तरीका और है, यहीं से हल कर सकते थे कि 46 ऋण 56 भागे 8 ऋण 15 को हम ऐसे भी हल कर सकते थे। पहले स्टेप में हल करेंगे तो यही करेंगे, तो 46 ऋण 8 सत्ते 56 ऋण 15। तो दूसरा स्टेप था हमारा, गुणा का है नहीं है तो जोड़ थे। जोड़ में हम यहां भी कर सकते हैं कि इसके 46 का ये प्लस का है और ये ऋण का है, तो अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 में से 7 जाएंगे, तो 16 में से 7 जाएंगे, 9 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 39, और फिर ऋण का निशान लगा दें तो 15 है। अब लास्ट की संक्रिया हमारी घटाने, तो 39 में से 15 जाएंगे, तब भी हमारा यही 24 उत्तर आएगा। तो अगर कोई ऐसा हल कर सकता है तो ये भी सही है, उत्तर हमारा आंसर दोनों आएंगे सही। ये भी कर रहे हैं तो भी सही है, या यहीं से आप घटाने शुरू कर रहे हैं तो जोड़ की प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं, तब भी हमारा ये उत्तर सही है। उत्तर हमारे दोनों का बराबर आएगा। चलिए हम अगला सवाल हल करते हैं। चौथा सवाल हल करते हैं, 1 2 3, चौथा नहीं 5वां सवाल है हमारा। बहत्तर भागे 8 गुणा 12 ऋण 100। तो इस सवाल को हल करना है, बिल्कुल सरल है। इसमें भाग पहले ही हमारा पहली संक्रिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, पहले इसी को कर लीजिए। 8 नम 72 गुणा 12 ऋण 100। दूसरी संक्रिया हमारी गुणा है तो गुणा स्वाभाविक पहले ही मिल गया हमारा, तो 12 नम में 108 ऋण 100। तीसरी संक्रिया हमारी जोड़ है, लेकिन जोड़ नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगली संक्रिया देखते घटाना, तो घटा सकते हैं हम, 108 में से 100 जाएंगे, 8 बचेगा उत्तर। ये हमारा ये उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से आज के हमने मिश्र संक्रियाओं को कुछ संक्षिप्त सूत्र बताया इसका, और उसको हल करने के तरीके बताए।
उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर गुड, वेरी गुड या नाइस कुछ भी लिखिए, क्योंकि आपका एक कमेंट ही हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।